श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बालोद छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाँची जा रही श्री मणिलिंग शिव महापुराण कथा आज दूसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 25 अगस्त से 29 अगस्त तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। इस कथा को आप आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सुन सकते हो। आज की कथा थी बहुत ही जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि हृदय पर हाथ रखकर बोलने वाला एक उपाय बताया है, और साथ में ही अगर हमारे शरीर में कोई भी पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, खाना नहीं पच रहा है, एसिडिटी है, उसका भी उपाय बताया है। साथ में ही गुरुजी ने आज की कथा में हमें 4 प्रकार की रोटियां बताई हैं कि कौन सी श्रेष्ठ रोटी होती है और हमें किस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल मिलता है। इन सब की जानकारी भी गुरुजी ने हमें आज की इस कथा में दी है, और आज की कथा की जो भी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको एक छोटी सी वीडियो से ही प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। यदि आप शिव की भक्ति करते हैं तो आपको मोक्ष के लिए या मुक्ति के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको जो मोक्ष के लिए या मुक्ति के लिए कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर शिव की भक्ति करते हैं तो आपको मोक्ष और मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। कथा की दूसरी जानकारी। जल चढ़ाना 2 तरह का होता है। एक तो किसी कामना की प्राप्ति के लिए, या फिर जीवन में जब दुख आ जाते हैं तब हम शिव पर जल चढ़ाते हैं, या फिर किसी को जल चढ़ाता हुआ देखकर उससे हम जल चढ़ाते हैं। और दूसरा होता है कि हम बिना किसी कामना के प्रतिदिन शिव मंदिर में जाते हैं और 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। जो हम इसमें श्रेष्ठ वही है कि हम प्रतिदिन शिव मंदिर में जाएं, शिव पर जल चढ़ाएं, ताकि हमारे जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति या जीवन में कभी भी दुख आए ही नहीं। कथा की तीसरी जानकारी। भगवान शिव का जो एक नाम है विश्वनाथ, और जिसका अर्थ होता है कि कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वनाथ बैठा है। नाथ का अर्थ होता है पिता और भरण पोषण करने वाला। और कथा की चौथी जानकारी। शंकर का क्या अर्थ होता है? शंकर का अर्थ होता है, जो भगवान शिव का एक नाम शंकर भी है, उसका अर्थ होता है कि सब सुख देने वाला, जो सर्व सुख देने वाला होता है वह शंकर होता है। हम शंकर की भक्ति करते हैं तो हमें दुनिया के सब सुख अवश्य ही प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें शंकर की शिव की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। कथा की 5वीं जानकारी। हमें एक नियम अपनी जिंदगी में अवश्य ही बनाना चाहिए कि हम 1 लोटा जल अपने घर से लेकर के जाएं और शिवलिंग पर वो जल अर्पित करके, थोड़ा सा जो जल है जलाधारी से लेकर के आएँ, और उस जल को अपने घर में भी सब जगह छींटे, और हो सके तो उस जल को अपना जो भी पीने का मटका है या परिंदा है उसमें डाल दे, ताकि जो उसका आचमन है वो सब घर वाले कर सकें। कथा की 6ठी जानकारी। राजकुमार जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मैं 2019 में मेरी इतनी तबीयत खराब होगी कि डॉक्टर ने मुझे बड़ी बीमारी बता दी, जिसका वर्णन भी मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी, हमने किसी के कहने पर, पड़ोसी के कहने पर हमने टीवी पर कथा सुनी और यह संकल्प लिया, नियम बनाया कि जब तक मेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती मैं तब तक शिव महापुराण की कथा कहीं पर भी नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी, मैंने पहले मैंने घाटापारा में भी सुनी, महाराष्ट्र में सुनी, सीहोर में सुनी, ओंकारेश्वर में भी सुनी। मैं सब जगह जहाँ पर भी कथा होती और सुनता, और बाबा से विनय करता, बाबा जब तक नहीं सुनेगा मैं कहीं पर भी कथा ऐसी नहीं होगी कि मैं सुनने नहीं जाऊँगा। बाबा की कृपा से मेरी बीमारी ठीक हो गई। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अपने परिवार के साथ यहाँ पर बाबा को नमन करने आया हूँ। कथा की 7वीं जानकारी। आज प्रत्येक भारतवासी को गर्व होना चाहिए कि जो हमारा चंद्रयान 3 है, वो जो चंद्रयान जो 3 था, वो चंद्रमा पर दक्षिण उसमें जो उतरा था, उसका जो जहाँ पर भी वो चंद्रयान 3 उतरा था उस स्थान का नाम भी जो साइंटिस्टों ने क्या रखा है, शिव शक्ति पॉइंट रखा है। उसका नाम ही शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया है। कथा की 8वीं जानकारी। जो रोटी होती है, गुरुजी ने बताया कि 4 प्रकार की होती है। पहली रोटी जो माँ के हाथ की बनी हुई होती है, दूसरी रोटी जो पत्नी के हाथ की होती है, और तीसरी रोटी जो बेटी या बहू के हाथ की होती है, वो श्रेष्ठ रोटियां कही जाती है। और चौथी जो हम नौकरानी से या कोई भी खाना बनाने वाले रख लेते हैं उसके हाथ से होती है। इनमें जो हमें भगवान से हमें यह निवेदन करना चाहिए कि हमें चौथे नंबर की रोटी कभी प्राप्ति ना हो। हमें किसी नौकरानी के, हमारी ज़िंदगी में ऐसा दिन ना आए कि हमें नौकरानी से या किसी काम वाली से हमें रोटी बना करके खानी पड़े। इसलिए
अगर चौथे नंबर की रोटी खाने से अच्छा है कि हमें किसी संत के गुरु के आश्रम में जाएं और वहाँ पर ही खाना खा लें। कथा की 9वीं जानकारी, शिवलिंग की कभी भी जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में शिवलिंग है जो प्राण प्रतिष्ठित है। गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। शिवलिंग की केवल प्रतिष्ठा की जाती है, भले ही आप अन्य देवी देवताओं की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होते हो, क्योंकि जो शिव है वो तो स्वयं ही प्राण देने वाले हैं, उसकी कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। कथा की 10वीं जानकारी, गुरुजी ने बताया कि 4 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। पहला, जो शिवलिंग मंदिर में होता है उसे प्रतिष्ठित शिवलिंग कहा जाता है। और दूसरा, स्वयंभू शिवलिंग, जो शिवलिंग स्वयं प्रकट होता है किसी भी पेड़ के नीचे या नदी घाट पर होता है, उसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। तीसरा, उपशिवलिंग। और चौथा, ज्योतिर्लिंग। गुरुजी ने बताया कि यदि हम 1000 बार शिवलिंग पर, जो प्रतिष्ठित शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो उसका जितना पुण्य होता है उसका एक बार जो स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। और जितना पुण्य 100 बार स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमें प्राप्त होता है, उतना हमें एक बार उप शिवलिंग पर जल अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। और जितना पुण्य हमें 1000 बार उप शिवलिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त होता है, उतना जो ज्योतिर्लिंग है उस पर एक बार जल चढ़ाने से हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ होता है कि हम 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग पर एक बार अवश्य ही 1 लोटा जल चढ़ाएं। कथा की 11वीं जानकारी, जब हम खाना बनाएं तो गुरुजी ने बताया कि प्रत्येक घर की महिला को चाहिए कि वे प्रेम से ही खाना बनाए, और हो सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या किसी भी मंत्र का जाप करते हुए खाना बनाना। फिर देखना उस खाने से हमें आनंद की भी प्राप्ति होगी और सुख की भी अनुभूति होगी। कथा की 12वीं जानकारी, यदि आपको, गुरुजी ने बताया, यदि आपको कोई भी उधर से या पेट से संबंधित कोई भी रोग हो गया है, वो भोजन नहीं पचता है, एसिडिटी रहती है, तो आपको एक नियम अवश्य ही बनाना चाहिए कि भोजन खाने के बाद अपने हृदय पर हाथ रखकर शिव का कोई भी नाम का उच्चारण करें, जैसे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण अवश्य करें। खाना खाने के बाद आपका जो भोजन है वह पच जाएगा और आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। कथा की 13वीं जानकारी, जानकी साहू पत्थर लेकर आई, गुरुजी बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मैंने तिल्दा नेवड़ा में कथा सुनी थी और मेरी जो बहन है वो काफ़ी समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि आप तू भी तिल्दा नेवड़ा आ और वहाँ बैठेंगे और बैठ करके कथा पंडाल में कथा सुनेंगे और बाबा से विनय प्रार्थना करेंगे। गुरुजी, मेरी बहन ने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने के लिए आई और पशुपति व्रत का भी निर्णय किया। और गुरुजी, जब हम दूसरे दिन की कथा सुनी तो बाबा की कृपा से जो वो एग्ज़ाम शिक्षक के लिए मेरी बहन ने बहुत समय पहले दिया था, जिसका कोई रिजल्ट यहाँ नहीं आ रहा था, बाबा की कृपा से वह आया और मेरी बहन ने जो शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा की 14वीं जानकारी, गुरुजी ने एक पत्र और पढ़ा, गुरुजी मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ। मैं 9 साल से सीए की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और मेरे सीए जो क्लियर नहीं होता, मैं सीए नहीं बन पा रही थी। फिर मैंने कथा सुनी और आपका बताया हुआ जो बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद वाला उपाय है वह किया, और बाबा की कृपा से जो मेरा सीए का एग्ज़ाम 9 साल से नहीं क्लियर कर पा रही थी, मैं सीए नहीं बन पा रही थी, बाबा की एक बेलपत्री और शहद की कृपा से मैं 5 जुलाई 2023 को सीए बन गई हूँ। मैं बाबा को नमन करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।